हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम फर्टिलाइजर्स से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिल क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव। फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकंड है एसीटोन, थर्ड ऑप्शन है एस्टामाइड और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूरिया, यानी कार्बोनिल क्लोराइड अमोनिया से रिएक्ट करके यूरिया बनाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नॉर्मल यूरिन। यूरिन का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिन, सेकंड ऑप्शन है यूरिया, थर्ड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है यूरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एल्यूमिन। एल्यूमिन जो है ये यूरिन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है, विच हाउ वुड यू आइडेंटिफाई यूरिया इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में यूरिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बायूरेट टेस्ट, सेकंड ऑप्शन है हाइपोब्रोमाइट मेथड, थर्ड ऑप्शन है यूरेज मेथड, फोर्थ ऑप्शन है आइडोफार्म टेस्ट। तो यूरिया को जो है लैब में बायूरेट टेस्ट से हम ऑब्टेन करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बायूरेट टेस्ट। अब देखिए बायूरेट टेस्ट कैसे होता है। जब यूरिया के 2 मोल को गर्म कर दिया जाता है तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये आपका बायूरेट है और अमोनिया गैस निकल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एन एडल्ट पर्सन excretes अबाउट ग्राम ऑफ यूरिया इन यूरिन इन 24 आवर्स। मतलब एक आपका एडल्ट जो पर्सन है 24 घंटे में कितना अपने यूरिन से यूरिया निकालता है उसका ग्राम पूछ रहा है। तो इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला है 40 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है 50 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 30 ग्राम और फोर्थ ऑप्शन है आपका 10 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 30 ग्राम। 30 ग्राम 24 घंटे में आपका यूरिन से यूरिया निकलता है। पांचवा क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन है। इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला है 60%, दूसरा है 55%, थर्ड ऑप्शन है 35% और जो चौथा ऑप्शन है 46%। तो इसका करेक्ट आंसर है 46%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन यूरिया इज हीटेड एलोन। यूरिया को जब अकेले ही हीट किया जाता है तो क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है बायूरेट, दूसरा है नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अभी जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 में देखे हैं कि जब यूरिया के 2 मोल को हीट किया जाता है तो बायूरेट मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बायूरेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन यूरिया इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड। यूरिया को जब नाइट्रस एसिड से हम ट्रीट करते हैं तब क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है बायूरेट, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और थर्ड ऑप्शन है अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। इस क्वेश्चन का हम देखेंगे रिएक्शन कैसे है। तो ये पहला फार्मूला जो है यूरिया का है और इस पे HNO2 का रिएक्शन होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो रिएक्शन में देखिए आपका नाइट्रोजन मिला है और
नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंस व्हेन यूरिया इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जब रिएक्शन यूरिया करता है तब क्या मिलता है? तो पहला है आपका बायूरेट इज फॉर्म, सेकंड ऑप्शन है सेमी कार्बाजिन, और थर्ड ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है आपका अमोनिया एंड वाटर। तो जैसा कि रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है कि आपका यूरिया हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करता है तो आपका अमोनिया निकल जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो सेमी कार्बाजिन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेमी कार्बाजिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर द यूरिया सिंथेसिस अकर इन बॉडी। यूरिया जो है बॉडी में कहाँ पर मिलता है, मतलब कहाँ पर इसकी सिंथेसिस होती है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है किडनी, दूसरा है स्लीपिंग, और तीसरा है लीवर, और चौथा ऑप्शन है हार्ट। तो यूरिया का सिंथेसिस बॉडी में जो है लीवर में होता है। लीवर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रिलिंग टावर इज फाउंड इन द फ्लो शीट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। यानी प्रिलिंग टावर का यूज किस लिए किया जाता है, किसके मैन्युफैक्चरिंग में? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है सुपर फास्फेट, चौथा ऑप्शन है ट्रिपल सुपर फास्फेट। तो आपका जो प्रिलिंग टावर होता है ये यूरिया के लिए यूज होता है, यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया इज फॉर्म्ड ओनली, फर्स्ट ऑप्शन है इन लिक्विड फेज, सेकंड ऑप्शन है इन वेपर फेज, थर्ड ऑप्शन है एट वेरी हाई टेम्परेचर, और फोर्थ ऑप्शन है वैक्यूम। तो यूरिया जो है आपका लिक्विड फेज में मिलता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम नाइट्रोजन परसेंट। तो मैक्सिमम नाइट्रोजन का परसेंटेज किस में है? पहला है अमोनियम सल्फेट, दूसरा यूरिया, तीसरा लिक्विड अमोनिया, और चौथा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा लिक्विड अमोनिया में मिलता है, 82%। अगला क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ सॉयल इज मेंटेन्ड एट बाय द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द प्लांट। मतलब पीएच वैल्यू सॉयल का कितना होना चाहिए जिससे फर्टिलाइजर डालने से उसका ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके और प्लांट का हेल्थ भी अच्छा रहे। तो पीएच वैल्यू जो है आपका 7 to 8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, बायूरेट फार्म्ड इन यूरिया इज केप्ट एट मिनिमम नियर अबाउट आपका 1% से लेस बिकॉज। यानी बायूरेट जो है कम से कम 1% से नीचे होना चाहिए। इसके लिए क्या कारण है? मतलब पहला है क्रोसिव इन नेचर, दूसरा है टॉक्सिक एंड हार्मफुल ऑफ सम क्रॉप्स, तीसरा ऑप्शन है हेल्पफुल फॉर इन डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, और चौथा ऑप्शन है एक्सप्लोसिव इन नेचर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका बी, टॉक्सिक इन नेचर। अगला क्वेश्चन नंबर 15, NPK इज ए फर्टिलाइजर। पहला है आपका
कॉम्प्लेक्स, दूसरा है मिक्स्ड, तीसरा है नाइट्रोजिनियस और चौथा ऑप्शन है फॉस्फेटिक। तो एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइज़र। ये किस टाइप का फर्टिलाइज़र है? तो यह जो है आपका मिक्स्ड फर्टिलाइज़र होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अमोनियम फास्फेट, अगला क्वेश्चन, अमोनियम फास्फेट इज ए फर्टिलाइज़र। अमोनियम फास्फेट किस तरीके का फर्टिलाइज़र है? पहला है नाइट्रोजिनियस, दूसरा है फास्फेटिक, तीसरा है कॉम्प्लेक्स, चौथा ऑप्शन है मिक्स्ड। तो अमोनियम फास्फेट जो है आपका मिक्स्ड फर्टिलाइज़र होता है। अगला है रॉ मटेरियल फॉर यूरिया प्रोडक्शन। यूरिया बनाने के लिए जो है कौन से रॉ मटेरियल लिए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन, अगला ऑप्शन है अमोनिया कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑप्शन डी है आपका HNO3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो यूरिया बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को लिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5-10-5 फर्टिलाइजर मीन्स दैट दे कंटेन, यानी 5-10-5 फर्टिलाइजर का मतलब क्या है? पहला है 5-10-5% रिस्पेक्टिवली ऑफ नाइट्रोजन, P2O5 एंड K2O। दूसरा ऑप्शन है ओनली 5-10% एक्टिव फर्टिलाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट। तीसरा ऑप्शन है 5-10% फिलर एंड कैरीज ऑफ सॉयल कंडीशनर, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो 5-10 है, ये 5 का मतलब NPK से है। तो NPK जो पहला रहता है वो नाइट्रोजन, दूसरा आपका फास्फोरस और तीसरा आपका पोटेशियम होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी 5-10-5 रिस्पेक्टिवली N2, P2O5 और K2O से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, NPK आर रिगार्ड एज इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो पहला है इसमें ऑप्शन ट्रेस एलिमेंट, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट, तीसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट और चौथा है नॉन एसेंशियल। तो जो NPK होता है प्लांट न्यूट्रिएंट में, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कमर्शियल फर्टिलाइजर आर अवेलेबल मोस्टली इन द फार्म ऑफ, यानी जो फर्टिलाइज़र आपका कमर्शियली मिलता है मार्केट में वो किस फॉर्म में होता है? पहला ऑप्शन इसके लिए पाउडर, दूसरा है ग्रेनुल्स, तीसरा है लंप और चौथा ऑप्शन है फ्लैक्स। तो मार्केट में जो फर्टिलाइज़र होता है ये ग्रेनुल्स फॉर्म में होता है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, फर्टिलाइजर प्लांट गेट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। पहला ऑप्शन है इसका बाय फ्रैक्शनेटिंग ऑफ लिक्विड एयर, दूसरा ऑप्शन है बाय डिसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है बाय डिसोसिएटिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तीसरा है फ्रॉम कोल गैस, चौथा ऑप्शन है बाय प्रोड्यूसर गैस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फ्रैक्शनेटिंग ऑफ लिक्विड एयर, यानी फर्टिलाइज़र प्लांट में जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है ये फ्रैक्शनेटिंग ऑफ लिक्विड एयर के रूप में होता है। अगला है क्वेश्चन, 2 गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट आर लोकेटेड इन। फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र गुजरात, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है गुजरात मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है झारखंड छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो है फर्टिलाइज़र गैस बेस्ड प्लांट है, पहला ऑप्शन सही है।
अगला है यूरिया इज रिप्रेजेंटेड एज, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। इसमें यूरिया का फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर पैडी। पैडी के लिए कौन सा फर्टिलाइजर सुटेबल होता है? पहला है कैन, दूसरा है अमोनियम सल्फेट, तीसरा है अमोनियम नाइट्रेट और चौथा ऑप्शन है सुपर फास्फेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमोनियम जो सल्फेट होता है, ये पैडी फर्टिलाइजर, पैडी के लिए जो है फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कंडीशनल लाइक फाइनली डिवाइडेड पीट आर एडेड टू द फर्टिलाइजर। पहला है इसके लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बर्निंग, दूसरा है वाइड क्रैकिंग हार्डनिंग, तीसरा है प्रोड्यूस बल्क और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज इन सॉल्बिलिटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका दूसरा ऑप्शन सही है इसका, अवॉइड क्रैकिंग हार्डनिंग। अगला क्वेश्चन है यूरिया इज बेटर फर्टिलाइजर देन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट से यूरिया आपका अच्छा फर्टिलाइजर होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन, पहला है इट इज़ चीपर, दूसरा है नाइट्रोजन कंटेंट इज हायर, तीसरा है इट इज़ पॉइजनस और चौथा ऑप्शन है इट इज़ इजी मैन्युफैक्चर। तो यूरिया से अच्छा, यूरिया जो है अमोनियम सल्फेट से अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो है नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन यूरिया ऑटोक्लेव इज। यूरिया के ऑटोक्लेव में टेम्परेचर प्रेशर कितना मेंटेन किया जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, पहला है 120 डिग्री सेंटीग्रेड 300 एटमॉस्फेयर, दूसरा ऑप्शन है 190 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेयर, तीसरा ऑप्शन है 400 डिग्री सेंटीग्रेड 550 एटमॉस्फेयर, चौथा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 एटमॉस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी 190 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन है फास्फेटिक फर्टिलाइजर इज ए ग्रेड बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट। फास्फेटिक फर्टिलाइजर में क्या होता है? पहला ऑप्शन है P2O3, दूसरा है PCl5, तीसरा है P2O5 और चौथा ऑप्शन है H3PO4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है P2O5, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला है विच फर्टिलाइजर इज मेड यूजिंग कोक ओवर गैस इज बाई प्रोडक्ट प्लांट ऑफ एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। तो पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा कैन, तीसरा अमोनियम सल्फेट, चौथा ऑप्शन है सुपर फास्फेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमोनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन नंबर 30, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड। पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव, दूसरा ऑप्शन है फॉर एक्सिलरेटिंग फ्रूट्स फॉर्मेशन इन लेटर स्टेज ऑफ ग्रोथ, तीसरा ऑप्शन है टू लेसन द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव पोटास एप्लीकेशन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अर्ली स्टेज ग्रोथ प्रमोट के लिए स्टेम और लीव के लिए जो है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला है आपका पोटासिक फर्टिलाइजर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है
आर यूजफुल ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट। दूसरा ऑप्शन है स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ एंड एक्सीलरेटिंग द सीड। तीसरा है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ स्टार्च एंड पोटैटो एंड ग्रेन्स। चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो स्टार्च ऑफ पोटैटो और ग्रेन के लिए जो है ये पोटासिक फर्टिलाइज़र का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 32। पोटासिक फर्टिलाइज़र इज ग्रेड बेस्ड ऑन इट्स। पहला ऑप्शन है KCl, दूसरा ऑप्शन K2O और तीसरा ऑप्शन है KNO3 और चौथा ऑप्शन K2SO4। तो पोटासिक फर्टिलाइज़र के लिए जो है ग्रेड के लिए आपका K2O यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। विच इज रिक्वायर मोर फॉर लीफ क्रॉप के लिए कौन ज़्यादा अच्छा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, कौन अच्छा होता है? तो इसके लिए जो है इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है आपका नाइट्रोजन। अगला है नाइट्रोजन कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट। नाइट्रोजन कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट में कितना होता है? 5%। सेकंड ऑप्शन है 20%। थर्ड ऑप्शन है 50% और जो चौथा ऑप्शन है 65%। तो नाइट्रोजन कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट में जो है आपका 20% होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगला है अप्रोप्रिएट यूज ऑफ काउ डंग इज मेड इन, यानी काउ डंग का यूज कहाँ होता है? मेडिसिन में पहला ऑप्शन है, दूसरा फ्यूल में, तीसरा ऑप्शन है मैन्योर में, चौथा ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। तो काउ डंग का मतलब गोबर होता है, इसका यूज जो है मैन्योर खाद के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।